हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो लेक्चर एमकॉम सीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। सब्जेक्ट है विजुअल बेसिक .NET और टॉपिक का नाम है डेटाबेस कनेक्शन। स्टूडेंट्स, इसके जस्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, फॉर्म हम कैसे बनाते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि जो आपने फॉर्म बनाया था कल, उस फॉर्म को हम डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है आपको वो फॉर्म पे या वेब पेज पे कैसे दिखाई देगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप MS एक्सेस ओपन करेंगे। MS एक्सेस हमने ओपन किया और यहां पर हम ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आप डेटाबेस कहाँ सेव कर रहे हो उसका लोकेशन सेट करना होगा। ओके, तो आइए हम लोकेशन सेट करते हैं कहाँ पे आपको डेटा सेव करना है डेटाबेस में। तो हम डेस्कटॉप पे और फाइल का नाम दे देते हैं PPTC। ओके, इसके बाद हम ओके करते हैं। PPTC.accdb .accdb क्या है? जो डेटाबेस PPTC नाम का बना हुआ है उस फाइल का एक्सटेंशन नेम .accdb है। .accdb किसका एक्सटेंशन होता है? MS एक्सेस में बनाए गए डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? किसी भी फाइल को पहचानने का एक तरीका है। एक्सटेंशन नेम हमेशा डॉट के बाद शुरू होता है। ओके, तो हम यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करते हैं। PPTC नाम का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। हमने बताया था कि बाय डिफॉल्ट टेबल 1 नाम से रहेगा। टेबल का नाम आप बदल करके कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी फील्ड लेना है? रोल नंबर, नंबर मिलेंगे, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट मिलेंगे, कोर्स टेक्स्ट मिलेंगे, फीस नंबर मिलेंगे। ओके, ये हमने क्या लिया? फील्ड ले लिया। हमने 4 फील्ड लिया हुआ है। कौन कौन सी फील्ड? रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, फीस। रोल नंबर डाला हमने 1001, स्टूडेंट नेम रमेश कुमार, कोर्स MCOM CA। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, रोल नंबर 1002, स्टूडेंट नेम श्याम कुमार, कोर्स MCOM CA और फीस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद अगला रोल नंबर 1003, स्टूडेंट नेम जगमोहन और कोर्स MCOM CA। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे फीस हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया, दे दिया। इतने नाम सफिशिएंट है। आप जितने भी नाम चाहेंगे उतने नाम आ जाएंगे, डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने कितने रिकॉर्ड लिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई कहता है कि कितने रिकॉर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड हैं। कितने कॉलम है? 4 कॉलम है, क्योंकि कॉलम होता है रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, फीस, ये कॉलम है। रिकॉर्ड कौन कौन है? रोल नंबर 1001 का रिकॉर्ड, रोल नंबर 1002 का रिकॉर्ड, रोल नंबर 1003 का रिकॉर्ड। 3 रिकॉर्ड हमारे पास टोटल है। अब ये डेटाबेस स्टोर कहाँ पे है? डेटाबेस कहाँ स्टोर है? डेस्कटॉप पे स्टोर है। अब इस डेस्कटॉप में रखे गए डेटाबेस में जो टेबल्स स्टूडेंट नाम की है, इसकी पूरी डिटेल आपको कहाँ पे शो करना है? वेब पेज पे शो करना है। ओके, तो कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? आप ओपन करेंगे क्या? MS एक्सेस को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं या तो खुले रहने दीजिए। हमने यहाँ से इसको सेव कर दिया और इसको हम कर देते हैं क्या? यहाँ से क्लोज कर देते हैं। आइए देखिए, डेस्कटॉप पे PPTC नाम का ये डेटाबेस बना हुआ है। यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा PPTC नाम का डेटाबेस बना हुआ है। .accdb PPTC नाम का डेटाबेस है। अब यहाँ की वैल्यूज को हमें कहाँ शो करना है? यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए visual studio.net, यहाँ से हमने ओपन किया। इसके बाद
ओपन कैसे करते हैं हम इसका तरीका भी बता देते हैं आपको। ओके, स्टार्ट पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में जाइए, स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर ओपन होते ही आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑप्शन न्यू वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट न्यू वेबसाइट आप क्यों ओपन किए, क्योंकि आपको वेब पेज बनाना है। ठीक है, और आपकी कौन सी लैंग्वेज लग रही है, विजुअल बेसिक लग रही है, सी शार्प लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर ऊपर वाला विजुअल बेसिक, यहाँ पे 2 लैंग्वेज दिया गया है डिफ़ॉल्ट रूप से। विजुअल बेसिक पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं या सी शार्प पे कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में विजुअल बेसिक है, इसलिए हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं क्या, विजुअल बेसिक। यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था कि जो नीचे दिया गया है तो ये पाथ है कि आप संबंधित फाइल या जो फाइल क्रिएट होगी, जो वेब पेज बनेगा आपका, तो किस लोकेशन पे, कंप्यूटर के किस लोकेशन पे आप किस डायरेक्टरी में, किस ड्राइव में आप सेव करना चाहते हैं। ठीक है, इसका ये लोकेशन है। ओके, इसके बाद हमने किया यहाँ से ओपन। ओपन करने के बाद जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो आपको विजुअल बेसिक का वेब पेज ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर सोर्स पे जाइए। सोर्स पे जाने के बाद यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, खाली कर दिया। खाली करने के बाद आप यहाँ पर जाइए, डिज़ाइन पे जाइए। ये डिज़ाइन पे जाएंगे तो डिज़ाइन पे आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, प्लेन दिखाई देगा। आप चाहें तो यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ भी हेडिंग लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया H1 हेडिंग लिख दिया और H1 क्लोज कर दिया। स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, ये आ गया स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे आ रहा है। आप चाहो तो इसको सेंटर भी कर सकते हो और हमने यहाँ पे एंटर किया। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने कनेक्शन किया था तो ये कनेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, ये स्टूडेंट नाम का टेबल बना हुआ है, लेकिन ये कौन सा है, ये पुराना है। आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। ओके, और आपको जाना कहाँ पे पड़ेगा, टूल्स पे जाइए। नया चाहिए क्योंकि ये पुराना था अपना, ये पुराना पड़ा हुआ था डेटाबेस 3 नाम से। आपको नया चाहिए कनेक्शन तो डेटा टूल्स पे जाना है आपको। टूल्स पे जाने के बाद कनेक्ट टू ए डेटाबेस, क्योंकि आपको डेटाबेस से कनेक्शन करना है। और यहाँ पे MS एक्सेस में कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप की जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो विजुअल बेसिक .NET में कर रहे हैं, लेकिन जो डेटाबेस है तो MS एक्सेस है। और यहाँ पे डेटाबेस फाइल का नाम क्या है, तो हमने यहाँ पे डेटाबेस फाइल का नाम दिया था pptc.accdb। तो यहाँ पे डेटाबेस फाइल को हम चूज करते हैं। डेटाबेस फाइल हमारी कहाँ पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया हमने PPTC। और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ पे अभी हमने आपको दिखाया था कि डेटाबेस 3 नाम से दिखाई दे रहा था, पुराना डेटाबेस था, लेकिन आपको नया हम करके दिखा रहे हैं। तो pptc.accdb अभी हाल में ही हमने बनाया है डेटाबेस PPTC नाम का, और PPTC नाम के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आप कनेक्शन को टेस्ट कर लीजिए कि कनेक्शन क्या प्रॉपर कनेक्टिविटी है कि नहीं है। टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो क्या बताएगा, सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल आ गया मतलब कि आपकी जो कनेक्टिविटी है तो सक्सेसफुल इस्टेब्लिश्ड हो गई है। ओके, इसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए कि डेटाबेस अपना ये PPTC नाम का आने लगा है। और यहाँ पर जो टेबल्स है तो केवल हमने एक ही टेबल बनाया था। तो याद रखना कि एक ही डेटाबेस के अंदर कई टेबल्स हो सकती हैं। ठीक है, हम जितने टेबल्स चाहते हैं उतने टेबल्स एक ही डेटाबेस के अंतर्गत ला सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया था, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था और उस स्टूडेंट नाम के टेबल के अंतर्गत 4 फील्ड हमने लिया था। ओके, इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको ड्रैग करके ऐसे रख दीजिए। ठीक, तो ड्रैग करके रख देंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से ग्रिड व्यू आ जाएगा और ग्रिड व्यू के साथ कनेक्शन ऑटोमेटिक स्टेब्लिश हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि रन करना है। तो रन करने के लिए हमने क्या बताया था, शॉर्टकट की F5 किया था। F5 प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, आपका प्रोग्राम रन होगा। और रन होते ही आपका जो वेब पेज है किसके माध्यम से खुलेगा, वेब ब्राउजर के माध्यम से खुलेगा। वेब ब्राउजर आपका कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि।
ऐसे कोई भी आपके ब्राउज़र हो सकते हैं। और जैसे ही डेटा फैच होगा, मिल जाएगा, आपको पेज सामने दिखाई देगा और डेटाबेस की जो वैल्यूज़ है वो डेटाबेस की पूरी वैल्यूज़ आपको ग्रिड व्यू के माध्यम से यहाँ सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस तरह से यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, रोल नंबर लिया था, स्टूडेंट नेम लिया था, कोर्स लिया था, फीस लिया था, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये डेटाबेस कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।